आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मुकेश इस वक्त मेरे साथ हैं। आप अल-शिफा हॉस्पिटल में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और गुज़िश्ता कई सालों से आप यहाँ पर वाबस्ता हैं और कई बड़े मुश्किल ऑपरेशंस आपने किए हैं, जिसकी बड़ी चर्चा भी रही है। पिछले दिनों में मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से और इसी तरह की कुछ बहुत ही टिपिकल ऑपरेशंस के बारे में मैंने बात की थी, उस पर स्टोरी भी किया था। पिछले दिनों मुझे मालूम हुआ कि कुछ और बड़े अहम किस्म के ऑपरेशंस हुए हैं, तो मैंने समझा कि मुलाकात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। कौन से ऐसे ऑपरेशन पिछले 4-6 महीने में आपने किए हैं जो बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क था, जिसे आपने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? थैंक यू अशरफ भाई। मैं डॉक्टर मुकेश हूं और अल-शिफा हॉस्पिटल में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। और जो अशरफ भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आज इस विषय पे बोलने के लिए, तो मैं उसी के हवाले से आगे प्रोसीड करता हूं। और जो गाल ब्लाडर सर्जरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली अपने नॉर्थ इंडिया में। और गाल ब्लाडर किसी को भी, जो इस हॉस्पिटल में अल-शिफा हॉस्पिटल में सबसे कम उम्र का गाल ब्लाडर हमने किया है, वो 2.5 ईयर की एक बच्ची हुई है, उसका गाल ब्लाडर का सर्जरी किया है। और जो सबसे एडवांस लेवल पे और सबसे एडवांस एज में जिसका गाल ब्लाडर का सर्जरी किया है, उसकी एज 90 ईयर थी और उसका भी सक्सेसफुली गाल ब्लाडर का ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है। और गाल ब्लाडर के जानकारी के लिए मैं बता दूं, गाल ब्लाडर में पथरी इसलिए बनती है क्योंकि जो गाल ब्लाडर है वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, उसके फैलने सिकुड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसीलिए गाल ब्लाडर की पथरी में पूरा का पूरा गाल ब्लाडर हटाया जाता है बनिस्बत की, जबकि किडनी में जो पथरी होती है उसमें हम किडनी नहीं निकालते, उसमें केवल पथरी को तोड़ के हटाया जाता है। तो इस संदर्भ में मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा अल-शिफा हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है। और गाल ब्लाडर सर्जरी हम महीने में 100 के आसपास करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ लगभग। अब 4 साल में लगभग मैंने 6000 के आसपास सर्जरी कर चुके हैं, और जिसमें मेनली गाल ब्लाडर, अपेंडिक्स और आंतों का फटना, और इन सब को हमने 95% हमने लेप्रोस्कोपिक से ही हैंडल किया है। आजकल हमने इससे भी अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को साथ में मिला के, और हमने हिस्टेक्टमी का जो एडवांस लेवल का ऑपरेशन है, हिस्टेक्टमी का और लेप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टमी करके, और साथ में गाल ब्लाडर भी किया है और ओवेरियन सिस्ट भी किया है। तो ये तीनों ऑपरेशन हमने एक ही साथ में किए हैं और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। और जो 7 घंटे ऑपरेशन चला है और पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो चुका है। एक चीज़ मुझे पता चली कि कोई किसी का ऑपरेशन आपने किया, उसमें सिस्ट में बाकायदा दांत वगैरह निकल आए थे, और क्या था वो पूरा मामला जो बड़ा गंभीर था, बहुत ही तकलीफ? देखिए, जो ओवेरियन सिस्ट होती है, जो बहुत टाइप की ओवेरियन सिस्ट होती है। कुछ ओवेरियन सिस्ट कैंसर भी होती है, कुछ ओवेरियन सिस्ट बिनाइन होती है जो कैंसर नहीं होती है। पर इनमें प्रिमिटिव सेल्स होती है, जो प्रिमिटिव सेल्स जो है वो अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में तब्दील हो सकती है। तो वो अपने अंडर जो ओवेरियन सिस्ट है उसके अंदर दांत, नाखून, बाल और बहुत सी बार सीबम, जिसको बोलते हैं कान का मेल जैसा कुछ मटेरियल रहता है, ये सब बना लेते हैं। तो हमने अभी जब लास्ट में मेरे ख्याल से महीना भर हुआ होगा, उस समय पे जो ऑपरेशन किया है उसमें एक पूरा का पूरा जो, जिसमें कम से भी कम 8 से 10 दांत थे, वो पूरा का पूरा प्रिमिटिव जो बना हुआ था, और वो ओवेरियन सिस्ट हमने निकाला है सक्सेसफुली लेप्रोस्कोपी से, और पेशेंट को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया गया है। और काफ़ी बढ़िया तजुर्बा रहा उसका। और इस अस्पताल में ऊपर वाले का एक है कि सब मरीज़ सही होते हैं। यहाँ पे जो रेट है वो भी काफ़ी जेन्युइन है, जो बाकी आम अस्पतालों से भी कम 50 to 60% कम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा। आप ये बता रहे हैं कि रेट बहुत ही मुनासिब है, कम है, लेकिन एक भ्रम की कैफियत पैदा कर दी जाती है कि एक तो अल-शिफा के चूँकि अपने आसपास में है तो पता नहीं क्या कैपेसिटी है नहीं है, दूसरे की भाई बड़ा महंगा है, लोग कह के निकल जाते हैं और आगे जा कर के काफ़ी महंगे में और फंसते हैं। तो इसको ज़रा सा और वजाहत करेंगे, कैसे सस्ता है? देखिए, गाल ब्लाडर मैं लास्ट 12-15 साल से ऑपरेशन कर रहा हूँ, और किसी भी हॉस्पिटल में
गाल ब्लैडर सर्जरी करने के लिए, जिसमें यहाँ पे 2 दिन का पैकेज दिया गया है और टोटल खर्चा जो है वो 30 से 35 हज़ार में हो जाता है यहाँ पे गाल ब्लैडर। और बाकी सभी हॉस्पिटल्स में, जैसे मैं पहले अपोलो मैक्स में भी रहा हूँ, वहाँ पे अभी फ़िलहाल 1 से 1.5 लाख के बीच में खर्चा आता है। तो उनके हिसाब से कंपेयर करेंगे और हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी सब कुछ है वो बहुत एडवांस लेवल के हैं। मेरे आने के बाद इस हॉस्पिटल ने 3 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट खरीद चुका है, तो इसी से ही आइडिया लगा सकते हैं आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आपका सक्सेस रेट क्या है? अगर मैं बात करूं कि ऑपरेशन होता है और सक्सेस रेट कहाँ तक आप ले जा पाते हैं? मैं यहाँ पे जब से पेशेंट भर्ती होता है, मैं 24 घंटे के अंदर उसको डिस्चार्ज कर चुका हूँ। सर्जरी जब भी किसी फैमिली को पता चलती है कि हमारे घर में किसी को सर्जरी करानी होती है तो होश उड़ जाते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे, कितना महंगा होगा, क्या खर्च आएगा, हर फैमिली परेशान हो जाती है। आपके यहाँ गरीब पेशेंटों के लिए ख़ास तौर से जो ज़रूरतमंद हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं और उनकी इलाज होना है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं अशिफा हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है? सर्जरी के हवाले से तो मैं बात करूंगा, हमारे पास आज दिन तक इस हॉस्पिटल में जो भी मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आया है उसका हमने 100% इलाज किया है, चाहे उसके पास पैसा कितना भी हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो। और इस संदर्भ में मैं हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर और डॉक्टर फारूक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हम हर महीने हम कम से भी कम 4 से 5 ऑपरेशन फ्री तक भी करते हैं। बड़ी अहम बात बताई आपने कि किसी भी मरीज़ को, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर मर्ज़ डिटेक्ट हो गया आपके यहाँ तो उसका हर हाल में जो भी पैसे हैं, जितने भी हैं, उसमें आप इलाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अशिफा के लिए। जो लोग अशिफा के बारे में नहीं जानते हैं या कम जानते हैं या अधूरा जानते हैं, वो ये जान लें कि अशिफा के बारे में डॉक्टर साहब का अपना एक्सपीरियंस 4 साल से आप यहाँ पर हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, खासतौर से सर्जरी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे अंदाज में देख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों के साथ क्या उनका बिहेवियर होता है और किस तरह से उनको डील किया जाता है। एक चीज़ ये कि सर्जरी में क्या एडवांस चीज़ें आप जो है आया हुआ है इस दुनिया के अंदर और उसको आप लोग किस तरह से बरत रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल के लिए ज़्यादातर सर्जरी रोबोटिक ही होती है और इस हॉस्पिटल में मैं चाहता हूँ भाई काफ़ी जल्दी रोबोट वगैरह आए तो हम इसमें भी प्रोसीड कर पाएँ। अशिफा को आप कहाँ देखना चाहते हैं? 4 साल का अपना एक्सपीरियंस है, मरीज़ जामिया नगर के आसपास के सबसे ज़्यादा आते हैं और क्या कंसर्न है मरीज़ों का और आप लोग उस कंसर्न को किस तरह से डील कर पा रहे हैं, कितना हद तक कामयाब डील कर पा रहे हैं? 4 साल पहले जब मैं आया था तब मुझे ओपीडी में मरीज़ ये पूछ के चला जाता था कि यहाँ सर्जरी होती है क्या, ये क्वेश्चन रहता था बहुत सारे मरीजों का। आज मेरे पास ओपीडी में जो भी मरीज़ आता है उसको पहले से पता होता है कितने दिन में है, कितने दिन रुकना है, कौन सी सर्जरी करवाना है। वो आगे बोला डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी कर दीजिएगा, कल कराऊंगा मैं। तो इस जो ये चेंज आया है यहाँ की पब्लिक में, मेरे ख्याल से ये तो मेरे लिए ऊपर वाले का वरदान। ट्रस्ट बढ़ा है, लोग जो है तमाम सर्विसेज के लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डॉक्टर साहब, मुझे इसके हवाले से आपकी पूरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा सर्जरी में, ओटी में गुजरता है। आपका अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, मरीज़ों को देखना, उन्हें एक तरह से ऑपरेशन करना। तो आने वाले दिनों में आम जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बड़ा रोल अदा करना शुरू कर दिया है। ChatGPT आ गया है जो लिखने पढ़ने में बड़ी मदद कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा है। तो उसके हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मेडिकल इंडस्ट्री में आपका लिखने पढ़ने का भी कोई शौक़ है, कोई किताबें लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मेरी CRC पब्लिकेशन US की तरफ से एक पहले बुक आ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो उसमें हमने MRI और साथ में रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है, ये सब अगर आप बोलेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम वो आपको भेज भी सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी कैसे की जा सकती है, कैसे होती है, उसमें सर्जन का कितना रोल रहता है, इस सारी की सारी चीज़ों पर मैंने 3-4 चैप्टर लिखे हुए हैं। और अभी मेरी एक नई बुक आने वाली है थोड़े दिन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो वो मोस्ट लाइकली जुलाई तक आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल में मुझे लास्ट 1 ईयर से मुझे एशियन जर्नल ऑफ सर्जरी एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी में रिव्यूअर कमेटी में लिया गया है और हो सकता है फ्यूचर में हम एडिटर में भी जाए जाते हैं। अशिफा को कहाँ देखना चाहेंगे? अगर मैं 5 साल की अगर बात करूँ, अगर आप यहाँ रहे, अस्पताल के साथ आपका एसोसिएशन रहा, तो आपके जहन में आपकी जो डिपार्टमेंट है, यानी सर्जरी का डिपार्टमेंट है, उसको आप कहाँ तक ले जा करके देखना चाहेंगे?
क्या है? अभी हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल से 100 के लमसम ऑपरेशन होते हैं पर मंथ, और हमारा ये टारगेट लगभग 500 तक का है नेक्स्ट 2 ईयर में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे आपने समय दिया और अपना आपने बारे में बताया, ख़ासतौर से जो अशिफा की जो सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितनी सक्सेस रेट आपका क्या है और किस तरह के मरीज़ों को आप लोगों ने डील किया है, किस तरह के यहाँ पर जो आने वाले दिनों के जो फ्यूचर का अशिफा हॉस्पिटल होगा किस तरह का होगा, इन तमाम बातों पर आपने चर्चा की। बेहद शुक्रिया।